हर हर महादेव। मीन राशि अर्थात काल पुरुष की 12वीं राशि, मोक्ष की राशि, त्याग की राशि, अध्यात्म की राशि, विदेश की राशि, अंतर्ज्ञान की राशि और जीवन के अंतिम सत्य की राशि। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मीन राशि वालों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव नहीं है। महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के स्वामी होते हुए भी गुरुदेव नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि है। शनि आपकी ही राशि में स्थित है, अर्थात 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। और ज्योतिष में 7.5 का मध्य चरण सबसे प्रभावशाली माना जाता है। क्या आपको महसूस हुआ? आपको क्या महसूस हुआ कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कुछ सालों से? क्या जीवन पहले से अधिक गंभीर हुआ? क्या लोगों की असलियत समझ में आने लगी? क्या कुछ रिश्ते टूटे? क्या कुछ लोग दूर हुए? क्या मन से अधिक एकांत प्रिय हुआ? यदि ऐसा हुआ तो ये केवल परिस्थितियां नहीं है और न थी, ये जन्म शनि का प्रभाव था। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। एक ये, यदि आप ग्रहों के पीछे छिपे शास्त्रीय कारण समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यहां केवल भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि ग्रहों की कार्य प्रणाली भी समझाता हूं। अब सबसे बड़ा परिवर्तन तो शनि का यही होने वाला है और यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शनि आपकी राशि छोड़कर मेष राशि में जाने वाले हैं। वही सोचते हैं, बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं, वो सोचते हैं शनि चला गया, अब 7.5 समाप्त। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जैसे ही मीन राशि छोड़कर मेष राशि में शनिदेव जाएंगे, जन्म शनि समाप्त होगा। लेकिन 7.5 समाप्त नहीं होगी। 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ होगा, अर्थात परीक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। परीक्षा समाप्त नहीं होने वाली है। शनि मेष में जाकर के शनिदेव, जो कि आपके एकादशेष हैं और द्वादशेष हैं, और ये नीच के हो जाएंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह, नेटवर्किंग का ग्रह नीच का। अब शनि स्वाभाविक रूप से नीच होंगे तो क्या होगा? मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कहता है तुरंत निर्णय लो, शनि कहता है धैर्य रखो। मंगल गति चाहता है, शनि समय चाहता है। इसलिए मेष राशि शनि के लिए सहज क्षेत्र तो नहीं है, इसलिए यहां ये नीचस्थ भी हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका फल मीन राशि को कैसे मिलेगा? मेष आपकी राशि से द्वितीयस्थ हो जाएगा। जैसे ही ये शनि मेष राशि में आएगा तो आपकी राशि से द्वितीयस्थ होंगे। और द्वितीय भाव क्या है? वो धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, वो संचित संपत्ति का भाव है, वो बचत का भाव है, सेविंग का, ये मूल्य प्रणाली का भाव है। अर्थात अब शनि आपके व्यक्तित्व की परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व की परीक्षा तो ये ले ही रहे थे यहां, बल्कि अब आपकी आर्थिक और पारिवारिक संरचना की परीक्षा लेने वाले हैं। और शनि कौन से भाव के स्वामी होकर के लेंगे? मैंने आपको बताया, एकादशेष और द्वादशेष। अब एकादश भाव और द्वादश भाव, इन दोनों के जो स्वामी हैं वो शनि ही हैं। इसलिए मैं बोलता हूं यही पूरी कहानी छुपी हुई है। लाभेश होकर क्या फल देंगे? सेकंड हाउस में एकादश भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, नेटवर्क का भाव है, वो मित्र का भाव है, वो बड़े लक्ष्यों का भाव है, और वो इच्छा पूर्ति का भी भाव है। इसलिए पिछले वर्षों में जो मेहनत आपने की थी एकादशेष होकर के, उसका आर्थिक परिणाम मिलने लग सकता है।
जो भी मेहनत हुई है। पुराने संपर्क लाभ दे सकते हैं, पुराने प्रयासों का फल मिलने लग सकता है, रुके हुए भुगतान प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये मत भूलिए, ये महाशय बेस भी तो है ना। तो वे क्या, यही सावधानी की आवश्यकता है। द्वादश भाव ये अस्पताल का भाव है, ये खर्चा का भाव है, ये विदेश का भाव है, ये त्याग का भाव है, ये दान का भाव है, और ये हानि का तो भाव है ही। इसलिए लाभ के साथ साथ खर्चा भी बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य पर खर्चा, परिवार पर खर्चा, यात्रा पर खर्चा, शिक्षा पर खर्चा, ऋण भुगतान करना हो, इन क्षेत्रों में व्यय बढ़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मैं आपको अभी से लेकर के जून के फर्स्ट वीक तक की बात कर रहा हूं, 2027 जून के फर्स्ट वीक तक की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बीच में शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। 27 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे। अब 27 जुलाई से वक्री होकर के 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, लगभग 137-38 दिन। अब बहुत लोग वक्री शनि से डरते हैं, डर लगता है, लेकिन वक्री शनि का वास्तविक अर्थ समझना जरूरी है। वक्री शनि क्या करता है? वक्री शनि नए विषय नहीं लाता, वो पुराने विषयों को वापस लेकर के आता है। पूरी अधूरी फाइलें जो है ना फिर खोलता है, अधूरे कर्मों का हिसाब मांगता है। ये क्या वापस आ सकता है? जैसे पुराना निवेश है, कहीं किया हुआ है आपने, वापस आ सकता है। पुराना भुगतान है, वापस आ सकता है। पुराना कोई विवाद है, वो फिर से आ सकता है आपके सामने। कोई पुराना मित्र है जो बिछड़ गया या फिर दूर हो गया, आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया, वो वापस आ सकता है। पुराना व्यवसायिक अवसर वापस आ सकते हैं। पुराना जो रिलेशन था, संबंध था, वो वापस आ सकता है। लेकिन शनि क्या पूछेगा आपसे, ये जानना भी जरूरी है। जिस जिम्मेदारी को आप टाल दिया था आपने, उसका क्या हुआ? जिस आर्थिक निर्णय को अधूरा छोड़ा था आपने, उसका क्या हुआ? शनि आपसे पूछेंगे। जिस गलती को सुधारा नहीं आपने, उसका क्या हुआ? वक्र शनि का लाभ यदि पिछले वर्षों में आपने धैर्य रखा हो तो लाभ मिलेगा, यही लाभ है। अनुशासन रखा तो इन जो बचे हुए जो दिन हैं वक्री शनि, और जब तक ये शनि मीन राशि में अर्थात आपकी राशि में बैठा है तब तक ये आपको मेहनत जो आपने की है उस मेहनत का मेहनताना देगा, परिश्रम का पारिश्रमिक देगा। तो ऐसे में वक्री शनि पुराने प्रयासों का परिणाम वापस लेकर के आता है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस कार्य को व्यक्ति समाप्त समझ चुका था, वही कार्य पुनः सक्रिय होकर लाभ देने लगता है। लेकिन सावधानी कहां रखनी चाहिए? क्योंकि सावधानी जरूरी है, क्योंकि ये संक्रमण के काल से गुजरेंगे आप अब आगे आने वाले समय में। द्वितीय भाव जैसे ही द्वितीयस्थ हो जाएगा शनि, ध्यान रखिएगा, 3 क्षेत्रों में सावधानी मांगता है। पहली सावधानी विशेषकर ध्यान दीजिए, वो वाणी, क्योंकि ये वाणी का भाव है। कठोर शब्द संबंध बिगाड़ सकते हैं, कठोर शब्द मत बोलिए। दूसरी बात, धन, ये धन का भाव है, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है। तीसरी सावधानी, ये परिवार यानी कुटुंब, ये कुटुंब का भाव है। छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने मत दीजिए। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी सामान्य मीन राशि की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन वास्तविक फल आपकी कुंडली, जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, षडबल में ग्रह कैसे है, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, या फिर अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है, अष्टक वर्ग के अनुसार परिणाम बदल सकते हैं, यह भी ध्यान रखिए। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं नीचे, आप देश में हो, विदेश में हो, महिला है, पुरुष है, कोई भी हो, आप व्हाट्सएप या फिर कॉल वहां पर आप मुझे कर सकते हैं। आप यानी कि जैसे ही आप करेंगे तो मेरी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। और एक और खुशखबरी आपको बताता हूं, एस्ट्रो मुक्ति ऐप एक ऐसा मंच तैयार हुआ है, एस्ट्रो मुक्ति ऐप के नाम से, जहां पर भारतवर्ष के श्रेष्ठ आचार्य उपस्थित हैं, वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, उनसे आप सीधे कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक कीजिए,
क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। आजकल ऑफर भी चल रहा है। 99 रुपीज़ का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपीज़ हम आपको दे रहे हैं। आप पर ताकि पैसे का बोझ ना पड़े। एक फ्री के चक्कर में कहीं मत जाइए, फ्री के चक्कर में बर्बाद होते हुए मैंने लोगों को देखा है, क्योंकि वहाँ पर बस ट्रैप होता है ये तो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, ज़्यादा मैं उधर न जाते हुए, जाते-जाते शनि क्या देंगे इस पर चर्चा कर लेते हैं। और ये अभी जा रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। मेरे अनुभव में मैं आपको बताऊँ, शनि का सबसे बड़ा उपहार धन के साथ-साथ में शनि का सबसे बड़ा उपहार होता है परिपक्वता, वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता, सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि और जीवन को व्यवस्थित करने की शक्ति, ये शनि का होता है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, शनि का जाप करना, शनि से संबंधित दान करना, ये आप करिएगा मीन राशि वालों। तो आपकी राशि से शनि का निकलना एक बड़ा परिवर्तन अवश्य है, जो कि 2027 के जून में निकल जाएगा। अभी वक्री हो रहे हैं 27 2027 जून फर्स्ट वीक से। लेकिन इस संघर्ष का अंत समझना भूल होगी। ये जो निकलेंगे, जन्म शनि समाप्त होगा, लेकिन साढ़े साथी का अंतिम अध्याय प्रारंभ होगा। अब शनि आपके व्यक्तित्व की नहीं, आपके धन, परिवार, जीवन की आर्थिक नींव की परीक्षा लेने वाला है। इसलिए आने वाला समय भाग्य पर नहीं, उसके साथ-साथ में, भाग्य के साथ-साथ में वित्तीय अनुशासन, पारिवारिक संतुलन और सही निर्णयों पर आधारित होगा। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोच समझ कर आगे चलिए। अच्छा समय है। मेरी बहुत-बहुत शुभकामना। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल आप अनुमति दीजिए। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।